राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। अगर विवाह के लिए लड़के वाले या लड़की वाले मना कर रहे हैं, अरेंज मैरिज भी हो और लड़का या लड़की आपको पसंद आ गया हो या आ गई हो और आप चाहते हैं कि वहां मेरी शादी हो जाए, मगर उनके घर वाले नहीं मान रहे या आप लोग एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, आप लोग के बीच प्रेम सामंजस्य का माहौल पिछले कई वर्षों से है या एक दूसरे को प्रेम करते हैं और आप चाहते हैं कि आप लोग का प्रेम विवाह हो जाए और इसमें कोई बाधा कर रहा है, चाहे लड़की के घर वाले चाहे लड़की के घर वाले इस बात को नहीं मान रहे हैं, तो यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ, इस समस्या का समाधान उससे हो जाएगा। इस प्रयोग में आपको एक अंडा लेना है और थोड़ा सा हल्का सा शराब लेना है। हालांकि मैं यह कभी नहीं कहूँगा कि सभी लोग इसको करें, जिनको इच्छा हो वह करें, कोई बाध्यता नहीं है कि यह सबको करना ही करना है। हाँ, एक टोटका है, एक प्रयोग है, इसमें सफलता आसानी से मिल जाती है, अतः उसका प्रयोग करना है। हमारे धर्म ग्रंथों में तो अंडे को, मांस, मदिरा को त्याज्य बताया गया है, मगर यह एक टोटका है, इसको आप कर सकते हैं। धर्म से इसको लेकर के आपको नहीं चलना है। ऐसा नहीं कि जो शराबी होगा वही इसे करेगा, जो अंडा खाता वही इसे करेगा, कोई भी इसे कर सकता है। हाँ, अंडा जो खाता है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, बाकी जो अंडे मीट मांस का प्रयोग टच नहीं करना चाहते हैं, उनको गंध बर्दाश्त नहीं होती है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस प्रयोग को न करें। फिर भी वो करना चाहें तो कर सकते हैं। एक एक स्टेप को आपको बारीकी से सुनना है, समझना है और पूरा वीडियो अंत तक देखना है। जब रिश्ते टूटने लगते हैं, वर्षों का साथ पल भर में बिखर जाता है, बिगड़ जाता है, टूट जाता है, तो मन में एक निराशा की ग्रंथि उत्पन्न हो जाती है और यह इतनी बड़ी बीमारी के रूप में अपने आकार को बढ़ा लेती है कि मानो जीवन में अब इसका कोई समाधान ही नहीं है। यह होता है जब किसी का दिल टूट जाता है, रिश्ते टूट जाते हैं, उसके अपने उससे दूर चले जाते हैं, वो तड़पता रहता है, कराहता रहता है, आगे बढ़ने की कोई सुध नहीं होती है, कोई बुध नहीं होती है, वह करे तो क्या करे। ऐसे में अपने व्यथित मन को लिए हुए तमाम वह प्रयोग करता है या प्रयोग करती है, मगर उसे सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? क्योंकि वह अपने आप में नहीं है। जब हम तनाव में होते हैं, कष्ट में होते हैं, उदासीनता की ग्रंथि से, निराशा की ग्रंथि से ग्रसित हो जाते हैं, तो हमारे तन मन में कोई सूध, कोई बुध नहीं रह पाती है और फिर हमारा मन किसी भी काम में नहीं लगता है। और अगर हम आधे अधूरे मन से कोई भी काम करते हैं तो उसमें सफलता ना के बराबर होती है। अतः जीवन में कभी भी कोई चोट मिले आपको तो इतना भी मत टूट जाइए, इतना भी व्यथित ना हो जाए कि आने वाले फ्यूचर को ही आप अपने खुद के हाथों से खराब कर दें। आपके मन को शांत करना होगा और आप स्वयं इसे शांत करेंगे। मन को शांत करने के लिए मैंने अनेकों वीडियो बनाए हैं, उसको जाके आप देख लीजिएगा। फिर भी मन को शांत करने के लिए आप स्वयं से जो भी आपको उचित लगे वह प्रयोग करिए और शांत मन से कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब रिश्तों में चोट लगती है तो सिर्फ रिश्ते ही नहीं टूटते हैं, इंसान टूट जाता है और उसको हर कार्य में सफलता मिलती है। जीवन के सभी क्षेत्रों में उसको असफलता का स्वाद चखना होता है और असफलता का स्वाद वही चख पाता है जिसको असफलता हाथ लगती है। सबसे पहले तो आपको अंदर से प्रसन्नता का भाव लाना है, अपनी एनर्जी को रीड करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। उसके बाद आप कोई भी प्रयोग करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी।
और यदि आप आधे अधूरे मन से कोई काम कर रहे हैं और आपको सफलता नहीं मिलती है और आप बिल्कुल सही हैं, तो मैं उसमें आपका हेल्प करूँगा, आपके लिए अनुष्ठान करूँगा और यंत्रों को सिद्ध करके आपके एड्रेस पर सेंड करूँगा, जिससे आपका खोया हुआ सब कुछ आपको वापस मिल जाए। किसी एकांत कमरे का आपको चयन करना है जहाँ कोई शोरगुल न हो, ना शोरगुल होने की संभावना हो। अपने इष्ट का स्मरण करना है, उनसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है। तत्पश्चात अपने आध्यात्मिक गुरुदेव का भी आपको स्मरण करना है और उनसे भी आपको मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके ही कोई प्रयोग करे, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और यदि आपके पास कोई आपके आध्यात्मिक गुरुदेव नहीं तो बिल्कुल निराश ना हो, किसी गुरु की तलाश करिए और फिर भी कोई गुरु आपको नहीं मिल रहे हैं तो मेरे प्रति कृतज्ञता का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव और समर्पण का भाव रखते हुए मुझसे ही मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करके कोई प्रयोग करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मुझसे मानसिक रूप से मानसिक आदेश और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स के नीचे आपको टाइप करना है कि मुझे आदेश दें, और रिप्लाई में मैं आपको हार्ट का सिंबल या साइन देता हूं तो आप समझिएगा कि आपको आदेश और आशीर्वाद मिल चुका है। इस प्रयोग को आप कर सकते हैं या कर सकती हैं। कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करें जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बात आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप का ही प्रयोग करें। व्हाट्सएप पर आपको मैसेज करना है, फ़ोन कॉल का प्रयोग कदापि न करें। फ़ोन उठता नहीं है, अनेकों फ़ोन कॉल आने के चलते मोबाइल को साइलेंट रखना पड़ता है। कभी फ़ोन उठता है, कभी नहीं उठता है, आप लोग को भी कष्ट होगा। अतः मेरा निवेदन है आप लोगों से, अपना नाम, अपना तुरंत खींचा हुआ फोटो, जो भी समस्या हो साफ साफ हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से ही रिप्लाई करूँगा और आवश्यकता होगी तो मैं आपको फ़ोन कॉल करने का समय दूंगा या स्वयं कॉल करूँगा। और यहाँ पर मैं जो प्रयोग लेके आया हूँ उस प्रयोग को भी श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ करके देखिएगा, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इस प्रयोग में पहले तो एक मंत्र की आवश्यकता है। मंत्र को ध्यान से सुने समझें। मंत्र इस प्रकार से है। मंत्र है काला कलुआ 64 बीरे, ताल भागी तोरे, जहाँ का भेजू वहीं का जाए, मांस मज्जा का शब्द बन जाए, अपन मारा आप दिखावे, चलत बाण मारो उलट मूठ मारो, मारू हा मार कलुआ चय मुखे तेरी, आस चार दिया मारी बादी की छाती, इतना काम मेरा न करे तो, तू ज माता का दूध पिया हराम। विधि जरा समझना है आपको। यह प्रयोग तो करना है विवाह के लिए, घर वाले नहीं मान रहे हैं तो लड़के लड़कियां कोई भी इसका कर सकता है। वो चौराहे पर रात को जाना है 12 बजे के लगभग, और वहाँ पर अंडा नहीं फोड़ना है। अंडे को अथवा शराब लेके जाना है, एक गोला खींचना है और इस मंत्र का जाप करना है 21 बार, और उस गोले में जो है शराब की जो बोतल आप ले गए उसको गिरा दीजिएगा और अंडे को अपने घर लेके चले आइए और सुबह उसको नाश्ते के समय सेवन कर सकें। लेकिन शराब की पूरी बोतल वहाँ उड़ेल देना है। यह प्रयोग करने के बाद इस तरह की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आवश्यकता हो तो इसको आजमा के देखिएगा। धन्यवाद। राम राम।